नमस्कार सभी का वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से आया है सूचना पीएचडी एडमिशन अलर्ट की और साथ ही साथ एमफिल के लेकर भी। ठीक है, तो यदि आप भी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो कि जयपुर में स्थित है करना चाहते हैं अप्लाई एमफिल और पीएचडी में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस यूनिवर्सिटी का वीडियो 3 भाग में शूट किया गया है, तीनों भागों को देख लीजिएगा। पहले भाग में आपको शीट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरे भाग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रूल्स एंड रेगुलेशन की, और तीसरे भाग में एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेबस एग्जाम के पैटर्न इन सब की। ठीक, 750 पीएचडी की सीटें आई हैं जिसको 3 भाग में बांटा गया है, और साथ ही साथ 250 के आसपास एमफिल की सीटें आई हैं, और टोटल विषय हैं 38। ठीक, एमफिल के 38 विषय हैं, पीएचडी के 38 विषय हैं, एमफिल की 248 सीटें हैं, और पीएचडी की एग्जैक्ट 747 सीटें हैं, जिसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। और याद रखिएगा 20-21 और 21-22 सेशन नहीं है, ये 19 और 20 का सेशन है, यानी कि 2019 और 2020 में कुछ सीटें खाली बची थी बहुत से सब्जेक्ट में, उन्हीं को मिलाकर ये फॉर्म निकाला गया है। और याद रखिएगा 21 में फॉर्म निकाला गया है, लेकिन सेशन 19 और 20 है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का। अब मैं पहले आपको एमफिल विषय की सीटें बता दूंगा और सब्जेक्ट बता दूंगा, उसके बाद पीएचडी के बताऊंगा आपको। तो और देखने के बाद वीडियो को पूरा, आपके मन में कुछ सवाल हो सीटों को लेकर तो पूछ सकते हैं, आपको उसके लिए छूट है। एमफिल ABHT एक सब्जेक्ट है, 15 सीटें हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 18 सीटें हैं। EAFM 16 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में 18 सीटें हैं। इंग्लिश में 13 सीट हैं। गांधीयन स्टडीज़ में 20 सीटें हैं। जेंडर स्टडीज़ में 5, ज्योग्राफी में 17, हिंदी में 20। और याद रखिएगा जो भी सीट मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सीटें एमफिल की है। ठीक, और एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट बहुत ही कम है। याद रखिएगा केवल 7 दिनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकला है और वेबसाइट पर फॉर्म ओपन भी हो चुका है। केवल 7 से 8 दिन के लिए फॉर्म निकला है। लास्ट डेट का अंदाजा आप लगा सकते हैं, लास्ट डेट मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और एंट्रेंस कब होगा मैं इसकी भी डेट आपको बता दूंगा। ठीक, हम कहाँ थे? हम थे जेंडर स्टडीज़ पे, 5 सीटें हैं इसमें। ज्योग्राफी में 17 सीटें हैं। हिंदी में 20 सीटें हैं। हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर इसमें 18 सीटें हैं। आगे जाने से पहले एक बात और बता दूं कि इस विश्वविद्यालय में साइंस और टेक्निकल सब्जेक्ट को छोड़कर सभी विषयों की पढ़ाई हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। परीक्षाएं भी दोनों भाषाएं में आएंगी। यदि आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू प्लस सिनॉप्सिस वो भी दोनों भाषाओं में होगा, और जो पढ़ाई होगी आपकी वह भी दोनों भाषाओं में चलेगी। तो यानी कि जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड के से पढ़कर आते हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बेहद अच्छी यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि जयपुर में है। हम थे इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, जिसमें 18 सीटें आई हैं। अगला सब्जेक्ट है मैनेजमेंट का, 18 सीटें हैं। फिलॉसफी में 5 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 11 सीट हैं। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान 15 सीटें हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 8 सीट है। संस्कृत जो कि संस्कृत भाषा है इसमें 15 सीटें हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 8, संस्कृत में 15, सोशियोलॉजी में 10, और साउथ एशियन स्टडीज सेंटर इसमें आई हैं 6 सीटें। याद रखिएगा इस बात का, टोटल 248 सीटें हैं। अब चलते हैं पीएचडी को लेकर। पीएचडी की सीटें आपको बता देते हैं। पहली चीज को समझ लीजिए, पीएचडी की सीटों को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट इसमें दिया गया नोटिफिकेशन में, सीट्स फॉर पीएचडी एट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है 30-35, उन डिपार्टमेंट के अंदर जो सीटें आई हैं, एक कैटेगरी उनकी है। दूसरी कैटेगरी है सीट्स फॉर पीएचडी एट रिसर्च सेंटर, यानी कि कुछ सीटें रिसर्च सेंटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और कुछ सीटें इसमें हैं टीचर्स कैंडिडेट सीट्स फॉर पीएचडी, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं टीचर हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पढ़ा रहे हो, गेस्ट फैकल्टी हो, या उसके बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो,
चाहे आप किसी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में कहीं जॉब पर हैं लेकिन पीएचडी नहीं करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, उसकी अलग सीटें हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के डिपार्टमेंट से पीएचडी करेंगे उनके लिए 326 सीटें हैं। जो बच्चे यूनिवर्सिटी राजस्थान के रिसर्च सेंटर से पीएचडी करेंगे उनके लिए 67 सीटें हैं, और जो भी टीचर्स हैं, टीचर्स कैंडिडेट हैं, उनके लिए 354 सीटें निर्धारित की गई हैं और टोटल सब्जेक्ट है 38। अब पहले मैं आपको बता देता हूं सीट एक एक करके, उसके बाद कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। सब्जेक्ट है ABST, डिपार्टमेंट से सीटें हैं इसमें 10 और टीचर्स के लिए भी 10 सीटें हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 10 सीटें हैं डिपार्टमेंट के लिए और 6 सीटें हैं टीचर्स के लिए, ठीक। और बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीट है डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटी का, और इसके अलावा जिसका मैं नाम नहीं बोलूँगा उसमें सीटें नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। बॉटनी में 8 सीटें हैं डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से और 19 सीटें हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए बॉटनी में। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो सीटें हैं उनकी संख्या है 14 और टीचर्स के लिए जो सीटें हैं उनकी संख्या है 16। केमिस्ट्री में आई हैं 34 सीटें डिपार्टमेंट की तरफ से पीएचडी में और 28 सीटें हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए। उसके अगला है ड्रामेटिक्स, इसमें 7 सीटें हैं पीएचडी की यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स के लिए। डिपार्टमेंट और ड्रामेटिक्स है यूनिवर्सिटी राजस्थान का, उसमें 7 सीटें हैं, टीचर्स कैंडिडेट के लिए 2 सीटें हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट से 3 सीटें हैं, टीचर्स फेलो के लिए 10 सीटें हैं यानी कि 10 सीटें हैं। EAFM में 12 सीटें हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, 12 सीटें हैं रिसर्च सेंटर की तरफ से और 11 सीटें हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए। EAFM। अगला डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 15 सीटें हैं डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के अलग अलग है जो है, और उसके अलावा 8 सीटें हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए। अगला है एजुकेशन। एजुकेशन में रिसर्च सेंटर जो कि है यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर, उसमें 17 सीटें हैं, टीचर्स के लिए 4 सीटें हैं और यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से कोई सीट नहीं है एजुकेशन में। इंग्लिश डिपार्टमेंट में 8 सीटें हैं और टीचर्स के लिए 13 सीटें हैं। यूरोपियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर कल्चरल स्टडीज, पूरा एक ही नाम है, यूरोपियन लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, डिपार्टमेंट की तरफ से 2 सीटें हैं और टीचर्स के लिए भी 2 सीटें हैं। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में आई हैं 9 सीटें डिपार्टमेंट के लिए, 1 सीट आई है सेंटर्स की तरफ से और 9 सीट आई हैं टीचर्स के लिए। ह्यूमन इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन स्टडीज, फिर से एक ही नाम है डिपार्टमेंट का, लंबा चौड़ा है, ह्यूमन इकोलॉजी एनवायरमेंटल एंड पॉपुलेशन स्टडीज। 3 सीटें आई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से और 6 सीट आई हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए। हिंदी डिपार्टमेंट में एमफिल में 20 सीटें हैं, पीएचडी में डिपार्टमेंट की तरफ से 19 सीटें आई हैं और टीचर्स कैंडिडेट के लिए 26 सीटें आई हैं। हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर में डिपार्टमेंट की तरफ से 12 सीटें हैं और टीचर्स कैंडिडेट के लिए 24 सीटें आई हैं। होम साइंस में 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, इसमें हैं, अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए होम साइंस में 3 कैटेगरी हैं, फूड एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल। तीनों में अलग अलग सीटें हैं, एक एक करके आपको बता देता हूँ। फूड एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन पीएचडी डिपार्टमेंट की तरफ से 6 सीटें हैं और टीचर्स के लिए 8 सीटें हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली 12 सीटें हैं, 12 सीटें हैं इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से और 6 सीटें हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में 2 सीट है डिपार्टमेंट की तरफ से और 2 सीटें हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए। अगला सब्जेक्ट है इसमें CCT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वैसे तो ICT होना चाहिए सा, इसमें बाय प्रिंट से गलती हो सकती है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि 2 सीटें हैं, केवल 2 सीटें हैं, वह भी डिपार्टमेंट की तरफ से है। टीचर्स के लिए और सेंटर के लिए कोई सीट नहीं, केवल डिपार्टमेंट की तरफ से 2 सीटें आई हैं। लॉ के लिए 5 सीटें हैं डिपार्टमेंट की तरफ से और 20 सीटें हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए। जितनी भी सीटें मैं आपको बता रहा हूं, खासकर इसमें अधिक सीटें टीचर्स कैंडिडेट के लिए ज़्यादा हैं। पीएचडी कैटेगरी में ध्यान रखिएगा, इसलिए जो बच्चे कहीं
टीचिंग में है, चाहे प्राइवेट टीचिंग में हो, रेगुलर टीचिंग में हो, डिस्टेंस टीचिंग में हो, पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए बेहद ही सुनहरा मौका है। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, एडमिशन लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन एग्जामिनेटेड है, कब एंट्रेंस है, क्या पैटर्न है, वो आगे अगली वीडियो में, क्योंकि एक ही सूचना अलग अलग वीडियो में देना ही अच्छा होता, नहीं तो सूचनाएं गड़बड़ हो जाती हैं, उलझ जाती हैं मुझे समझाने में, और आपको समझने में भी तकलीफ होगी। लॉ के बाद अगला सब्जेक्ट है मैनेजमेंट। 1 सीट डिपार्टमेंट की तरफ से है, 2 सीट टीचर्स कैंडिडेट के लिए है। मैथमेटिक्स में 12 सीटें हैं डिपार्टमेंट की तरफ से और 24 सीटें हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए। माइक्रोबायोलॉजी में 5 सीटें हैं डिपार्टमेंट की तरफ से और 6 सीटें हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए। म्यूजिक के अंदर 14 सीटें हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, बाकी में कोई सीट नहीं है। CCT ये लिखा है नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें 4 सीटें हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। नैनो कन्वोकेशन एनर्जी रिसोर्सेज, सॉरी नॉन कन्वोकेशन एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें 3 सीट है डिपार्टमेंट की तरफ से। अगला डिपार्टमेंट है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी में 1 सीट है डिपार्टमेंट की तरफ से, 6 सीटें हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए। फिजिक्स में तीनों कैटेगरी में सीटें आई हैं। तीनों कैटेगरी से मतलब रिसर्च सेंटर के लिए भी, डिपार्टमेंट के लिए भी, टीचर्स कैंडिडेट के लिए भी। डिपार्टमेंट के अंदर से आई हैं 11 सीटें, रिसर्च सेंटर के लिए आई हैं 7 सीटें और टीचर्स कैंडिडेट के लिए आई हैं 11 सीटें। टोटल इसमें आई हैं 29 सीटें फिजिक्स डिपार्टमेंट में। ठीक, पॉलिटिकल साइंस में तीनों कैटेगरी में सीट है और टोटल 45 सीट आई हैं। 1 सीट आई है डिपार्टमेंट की तरफ से, 30 यानी कि 30 सीटें आई हैं रिसर्च सेंटर की तरफ से और 14 सीटें आई हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, 10 सीटें आई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से और 16 सीटें आई हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 5 सीटें आई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, 2 सीटें आई हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए। उसके बाद है संस्कृत, 4 सीटें आई हैं इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से और कोई सीट नहीं है। सोशियोलॉजी में 16 सीटें हैं, 6 सीट डिपार्टमेंट की तरफ से, 10 सीटें टीचर्स कैंडिडेट के लिए। सोशियोलॉजी के बाद अगला सब्जेक्ट है इसमें साउथ एशियन स्टडीज सेंटर, 8 सीटें आई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। स्टैटिक्स, सांख्यिकी, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता है स्टैटिक्स, इसको बोलते हैं सांख्यिकी, 16 सीटें आई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, 2 सीट आई हैं टीचर्स कैंडिडेट के लिए। और लास्ट डिपार्टमेंट है जियोलॉजी, इसमें 60 यानी कि 60 सीटें आई हैं। 29 सीट है डिपार्टमेंट की तरफ से, 31 सीट्स है टीचर्स कैंडिडेट के लिए। तो ये थी पीएचडी की तीनों कैटेगरी की अलग अलग सीटें। एमफिल की अलग सीटें, एमफिल में 248, पीएचडी में 747 सीटें आई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। अब आपसे मैं कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेता हूं, उसके बाद अगले वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन एग्जामिनेटेड है। लेकिन अब आप सुनिए इंपॉर्टेंट डेट्स। 3 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं विद फीस के साथ। 3 से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और फीस को सबमिट कर सकते हैं। अगली डेट है इसमें 15 अक्टूबर की। 15 अक्टूबर को आपको 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। 15 अक्टूबर तक आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिट कॉपी, जो कंप्लीट होने के बाद में फीस सबमिट करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपको हार्ड कॉपी के रूप में बाय पोस्ट भी डिपॉजिट करनी है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। एड्रेस आपको प्रोस्पेक्टर और वेबसाइट से मिल जाएगा 15 अक्टूबर से पहले। ठीक, एडमिट कार्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका 21 अक्टूबर को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। लॉगिन करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 29 अक्टूबर को आपकी प्रवेश परीक्षा रखी गई है। समय नहीं दिया गया है, डेट दी गई है 29 अक्टूबर 2021 को और 30 अक्टूबर को यानी कि अगले दिन आंसर की को अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ इसमें लिखा हुआ है सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी। हाँ, यदि आपको जो आंसर की दी जाएगी आपको उसको लेकर कोई आपत्ति हो दिए गए सवालों के जवाब में, तो आप उसके लिए क्या बोलते हैं वो ग्रीवेंस सेल में अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। एक ईमेल आईडी दी है उस पर जाकर। ठीक, इंटरव्यू कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन नवंबर के 2nd वीक में इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही थी छोटी सी सूचना
छोटी सी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा आई सीटों पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, इस वीडियो का तीसरा और दूसरा पार्ट देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सीटें कैसी लगी, किसी सब्जेक्ट की सीट यदि मेरे को बताने में या आपको सुनने में समस्या हुई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी यूनिवर्सिटी के नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सलाम, जय हिंद, जय भारत।